शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर ने नीट और ड्रॉप आउट तालिब इल्मों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए समाप्त करते हैं। कोलकाता से 30 किलोमीटर के फासले पे है। जगह का नाम है मलिकपुर, इलाके का नाम है हरुआ, डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगना। और हाशमिया इंटरनेशनल एकेडमी के कैंपस में ही हाशमिया शाहीन एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नीट के बच्चों का एडमिशन जारी है और तालीम भी जारी व सारी है। कोई भी बच्चे कोलकाता ब्रांच मारेंगे तो हाशमिया शाहीन का नाम आएगा, उसमें एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है। उस फ़ोन नंबर पे राब्ता कायम करें और इंशाअल्लाह ताला जब उस नंबर पे आप राब्ता कायम करेंगे तो आपको टोटल गाइडलाइन दिया जाएगा। यहाँ से मुश्किल से जो है 1 घंटे का सफ़र है। कोलकाता शहर में ही इधर से उधर जाने में 1 घंटा लग जाता है, वहाँ जाने में भी 1 घंटे में पहुँचता है। वहाँ क्या रहने की भी बंदोबस्त? जी। माँ तामों के यहाँ हॉस्टल भी है और वहीं पे क्लासरूम भी है। तमाम खेलने के लिए बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड भी है उनके। तो ये एकेडमी क्या राय अमल में अभी ऑलरेडी चल रहा है? और गुज़िश्ता कल इसका एकेडमी तो पहले से स्कूल चल रहा था, बजाते नीट के लिए गुज़िश्ता कल इसका इफ्तिताह हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है बच्चे का जो है एडमिशन लेना शुरू हो चुका, तालीम भी शुरू हो चुका। और आला तरबियत ही है। कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर माशरे में तब्दीली लाई जा सकती है तो वो तालीम के ज़रिए ही हो सकती है। तालीम को हम प्रेफरेंस दें, तमाम तर बातों पर तालीम को तरजीह दें। वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पर खर्च कर देता है। और तालीम के साथ साथ तरबियत अगर हो जाए तो यकीनन ये नस्ल कारामद होगी और समाज के लिए फ़ायदेमंद होगी, मुल्क के लिए तरक्की का ज़रिया बनेगी। हम चाहते हैं ड्रॉप आउट्स के लिए खुसूसी प्रोग्राम हो, मसाजिद में ये काम हो। मसाजिद हमारे सही मानों में मराकिज़ बने, वहाँ पर इबादत के साथ साथ दावत और उसके साथ खिदमत के मराकिज़ बने। मसाजिद हमारे चैरिटी के मराकिज़ बने, मसाजिद हमारे तालीम और तरबियत के मराकिज़ बने, तब जो है बड़ा असर होगा। हमारी एक स्कीम है केयर्स, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। लॉकडाउन के बाद हम इसको इंट्रोड्यूस किए थे कि एक मस्जिद के इलाके, एक कॉलोनी वाले, एक गांव वाले किसी गरीब बच्चे को ढूंढें, 30% समाज से कंट्रीब्यूशन करें और उनको लाकर हमारे पास दें, तो 70% स्कॉलरशिप हम देकर उस बेटे बेटी को हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस तरह से जो है लॉकडाउन के बाद 200 स्टूडेंट्स को हम लिए। हम ये स्कीम चाहते हैं कि पूरे मुल्क भर में जो है आम हो जाए। समाज का अगर कंट्रीब्यूशन जनरेशन के साथ हो जाए तो फिर ये कोई भी ड्रॉप आउट नहीं रहेगा और हमारा पूरा समाज तरक्की करेगा। अपने बेटे के साथ अपने पड़ोस के बेटे के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। एक से नहीं होता तो 4 दोस्त अहबाब मिलकर जो है किसी एक बच्चे के लिए तालीम की जरूरत पड़े और तालीमी की किफ़ालत को कबूल करें। मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फंक्शंस पे खर्च कर रहे हैं, गैदरिंग पे खर्च कर रहे हैं, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक 50% पैसा कमाया हुआ पैसा जो है मैरिजेस पे खर्च हो जा रहा है, 20% पैसा मैरिजेस पे खर्च हो जा रहा है। इतना बड़ा अमाउंट बचाया जा सकता है। हम में से हर एक इसको तवज्जो दे, कुछ तो कुर्बानी दे, समाज के लिए कुर्बानी दे और ये फंक्शंस को बाइकाट कर दे, फंक्शंस को अटेंड करना बाइकाट कर दे। इससे कोई नाराज़ होने वाला नहीं। आप लोग हर एरिया में जाके इस तरीके का अवेयरनेस का प्रोग्राम करें? जी, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये फंक्शंस पे खर्च ना करें, मैरिजेस को सिंपल करें। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च होता है और यकीनन बेहतरीन का अपोजिट है बदतरीन और कम खर्च का अपोजिट है ज़्यादा खर्च। बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च होता है, उसमें जाने वाला, मुबारकबाद देने वाला, खाने वाला भी गुनाहगार है। मैं चाहता हूँ कि हम में से हर कोई तय कर ले कि मैं इसका बाइकाट करूँगा। हर इंडिविजुअल अपने तौर पे बाइकाट करे और ये बुराई को ख़त्म करे। 20% कमाई, ज़िंदगी की कमाई मैरिजेस पे, फंक्शंस पे खर्च हो जा रही है। ये पैसा जो है जनरेशन के एजुकेशन के लिए लग जाए, जनरेशन के कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए लग जाए, तो तब देखिए समाज में तब्दीली आना शुरू होगी। बाज़ मकामात पर हम देख रहे हैं रात में
11 बजे लोग जमा हो रहे हैं फंक्शन हॉल में और रात में 3 बजे तक वक्त खराब कर रहे हैं। उनकी सेहत खराब हो रही है, सेहत भी खराब हो रही है, पैसा भी खराब हो रहा है और डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन रहे हैं। हमारे फंक्शन डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन रहे हैं। मौलाना रोशन नबी साहब आपको दे देंगे, दिखा देंगे। ये हमारी वेबसाइट shahinGroup.org, उस पर जो है मजीद सारे तफसीलात, इंडिया भर के हमारे सेंटर की तफसीलात है और अभी इंडिया भर में हम तकरीबन 12 मुकामात पर बड़े पैमाने पे रेसिडेंशियल कैंपस रख रहे हैं। आज रेसिडेंशियल स्कूल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सर, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए क्या सहूलतें हैं? हाँ, नहीं, ड्रॉप आउट के लिए कर लीजिए ये अच्छा। जैसा कि हिफ्जुल कुरान प्लस के लिए हम कभी स्कूल नहीं गए थे, वैसे बच्चों को लेते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी ड्रॉप आउट हो उसके पास, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। AICU जो हमारा डिपार्टमेंट है, बच्चे को पेन पकड़ने नहीं आता तो वहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेकर उसको मैथमेटिक्स और लैंग्वेज ठीक करते हैं। 1:6 का रेशो होता है, एक टीचर 6 बच्चे होते हैं और बच्चे को मैथमेटिक्स लैंग्वेज पढ़ाकर उसको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर उसकी एज के मुताबिक या 9th, 8th, 9th, 10th पे बिठाते हैं। वो बच्चा ड्रॉप आउट होने से बच जाता है। और ड्रॉप आउट के लिए हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, हमारे पास AICU होता है। तो AICU को देखने के लिए मुल्क भर से ग्रुप्स आते हैं। मैं चाहूँगा फिक्रमंद लोग ज़रूर आएँ, ग्रुप की शक्ल में आएँ, देखें, वो हमारे मेहमान रहेंगे। हम हमारा सारा सिस्टम जो है फैलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमारे पास लोग आए थे, देखे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हम अपनी बात पेश कर रहे हैं और हम बड़ी खुशी के साथ पूरे मुल्क भर में AICU के लिए और ड्रॉप आउट के लिए और मस्जिद में कोई ये काम करना चाहते हैं, उनके लिए हम हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद में, मंदिर में, दरगाह में, कहीं जो है हॉल है, किसी के घर में जो है एक AICU शुरू हो सकता है। आपका घर खुला है, बड़ा है, महल्ले के ड्रॉप आउट को लेके आइए, AICU में उनको ताकतवर बनाइए, फिर उनको किसी स्कूल को भेज दीजिए। हम स्कूल में चेक करते रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चा कमज़ोर चल रहा है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज कमज़ोर चल रहा है तो उसको लेके आते हैं AICU में। 15-20 दिन में उसकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज को ठीक करते हैं, फिर वापस स्कूल को भेजते हैं। वही टीचर की बात उसको समझ में आएगी, वही स्कूल पसंद आएगा और वो ड्रॉप आउट होने से बच जाएगा। इसके लिए हम बहुत बड़ी मुहिम जो है हिंदुस्तान भर में चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्या एहसास थे बंगाल को लेकर? देखिए, बंगाल के ताल्लुक से मैं जैसा अभी बताया, मुझे ताज्जुब होता है कि बच्चों को हम खासतौर पे हमारे माशरे में कुछ लोग जो है LKG से 10th तक तो ला रहे हैं, एक निगरानी के साथ, एक प्रोटेक्शन के साथ, एक नफासत के साथ, एक कल्चर देते हुए ला रहे हैं और 10th के फौरी बाद बच्चे को, बेटे और बेटी को जो है गलत माहौल में इस तरह से प्लेट में रखकर पेश कर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बिगाड़ो हमारी नस्ल को। ये जो है ये अफसोसनाक है। मजीद 2 साल हमारी जनरेशन को ताकतवर बनाना है, उनके कल्चर की, उनके डिसिप्लिन का ख्याल रखना है और यहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं यकीनन गुर्बत में है, एक वजह ज़रूर है, लेकिन सब्जेक्ट की कमज़ोरी बड़ी वजह है। सोशल एक्टिविटी करने वालों की बड़ी तादाद देखा में, बड़े खुलूस के साथ इदारे चला रहे हैं, बहुत कम फीस में इदारे चला रहे हैं और मज़ीद लोग आगे बढ़ें, क्वालिटी की तरफ तवज्जो दें और जनरेशन को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए आगे बढ़ाएं, तो ये जनरेशन इंशाल्लाह खराब होगा। मगरबी बंगाल में एडमिशन लेने के लिए अगर कोई बच्चे जाते हैं तो उनको किससे रास्ता कायम करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? ShahinGroup.org हमारी वेबसाइट है, ShahinGroup.org, उस पर विजिट करें। वहाँ पर टोल फ्री नंबर मिलेगा, वहाँ पे हेल्प डेस्क के डिटेल मिलेंगे और ख़ास तौर पे हुफ़ाज़ जो है मुल्क भर के हुफ़ाज़ इस पर ज़रूर आएँ। आइंदा 20 दिन तक हमारे पास एडमिशन जारी रहेंगे, उनके लिए बेहतरीन इंतजाम के साथ AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में उनके मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को ठीक किया जाएगा और फिर उनको 10th का एग्ज़ाम, फिर 11th 12th करा के किसी बेहतरीन डिग्री कोर्स में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के काबिल बनाकर हम भेजते हैं। सर, शौक से आके पढ़ते हैं और शाहीन के ताल्लुक से मैं बताता हूँ कि हिंदू मुस्लिम शाहीन के 2 बाजू हैं और लास्ट ईयर का रिजल्ट आप सुनेंगे तो बड़ी खुशी होगी। एक तरफ श्वेता राठौड़ है तो दूसरी तरफ फातिमा शेख है। उससे पहले का रिजल्ट है कार्तिक रेड्डी है, ऑल इंडिया का 9th रैंक है और दूसरी तरफ है अरबाज खान। और 3 साल पहले का रिजल्ट मैं खुद हैरान होता हूँ, आपको भी ताज्जुब होगा
कि 10 हमारे शाहीन के टॉपर्स इस तरह से थे, 10 टॉपर्स इस तरह से थे। पहला मुस्लिम था तो दूसरा नॉन मुस्लिम, तीसरा मुस्लिम, चौथा नॉन मुस्लिम, पाँचवा मुस्लिम, छठा नॉन मुस्लिम, सातवां मुस्लिम, आठवां मुस्लिम, नौवां मुस्लिम और 10वां नॉन मुस्लिम, इस तरह से था। यकीनन ऊपर वाला भी हमको जो है इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। आज हमारे देश की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है ब्रिजेस की, फैक्ट्रीज की, एटॉमिक प्लांट्स की, इंडस्ट्रीज़ की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यकीनन इस बात की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना है इन तमाम चीज़ों से बढ़कर भाईचारगी और मोहब्बत हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसको पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करना चाहिए और एक एक इंस्टीट्यूशन से एक एक इलाके की फ़िज़ा बदलती है और हम उसको दीदर और उसके आसपास के इलाके में फ़िज़ा को बदलते हुए देख रहे हैं। भाईचारगी में, मोहब्बत में इजाफा हो रहा है और हम मानते हैं कि हम में से हर एक 5 बरादरान वतन से ताल्लुकात को बेहतर करना, उनके कन्फ्यूजन को दूर करना, उनका हम भला सोचने वाले होना, उनको हम सपोर्ट करने वाले बनना और एक दूसरे की मोहब्बत भाईचारगी से ही हमारे देश में तरक्की हो सकती है। और वो दिन दूर नहीं, अगर ये मामला हो जाए, हमारी नस्ल ताकतवर हो जाए और हमारे भाईचारगी का मामला बढ़ जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश, प्यारा देश, महान देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। डॉक्टर साहब बिदर से तो कोशिशें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। लेकिन इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए मौके बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बच्चों को बड़े लाड़ और प्यार से जो है तैयार कर रहे हैं, LKG से 10th तक उनकी तहजीब का ख्याल रख रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको अच्छाइयाँ सिखा रहे हैं और 10th के बाद लोगों के को पहुँचा दे रहे हैं, बिगाड़ो हमारी औलाद 11th और 12th में। जबकि उस वक्त ज़्यादा फिक्र की और उनकी प्रोटेक्शन की, निगरानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। काश कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन जितने भी काम कर रहे हैं अच्छे खासे माहौल के साथ, वो और 2 साल यानी 11th और 12th ये हमारी नस्ल की निगरानी करें, उनको ताकतवर बना के ग्रेजुएशन में छोड़ें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके बुरे असरात, माशरे के आज जो डिस्ट्रैक्शन के बुरे असरात हैं, उससे हमारी नस्ल बच जाए। सर, बंगाल में नीट की तैयारी के लिए क्या क्या लाहे अमल है? देखिए, हमारे अभी जो फ्रेंचाइजीज यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, 3 फ्रेंचाइजीज की बात हो रही है और हाशमिया एकेडमी, शाहीन एकेडमी में कल इनाग्रेशन हो गया है। और हमारा मानना है कि 11th में डे 1 के साथ नीट की तैयारी हो, इंटीग्रेटेड हो। आमतौर पे देखने में आता है, नॉर्थ इंडिया में है और हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट को 2 साल 11th और 12th वो फाउंडेशन कोर्स के नाम से या स्कूलिंग के नाम से हल्का फुल्का लेकर उनकी सलाहियतों को ज़ाय करते हैं, वेस्ट किया जाता है। हमारा मानना है 11th में डे 1 से नीट की तैयारी हो। भले अगर वो स्कोर ना करे तो ड्रॉप करे, उसकी गुंजाइश है, लेकिन पहले से जहन बनाकर 2 साल गुजारना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, हम इसके खिलाफ हैं। ये स्कूलिंग अलग, कोचिंग अलग, फाउंडेशन अलग और प्रिपरेशन अलग, ये अलग अलग कुछ नहीं होता, बल्कि ये 1 एंड सेम है। डे 1 से एफर्ट करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने फीस का क्या सिलसिला रखा हुआ, किस तरह फीस हमारे पास हॉस्टल के साथ बीदर में 1,40,000 ही लेते हैं। हाफिज़ों के लिए, पूरे इंडिया भर के हाफिज़ों के लिए हमारे तमाम कोर्सेस में, चाहे वो 8, 9 से हो, 11, 12 हो, नीट इंटीग्रेटेड कोर्स हो या ग्रेजुएशन की कोर्स हो, हाफिज़ों के लिए 50% फीस है। और हमारे नए सेंटर्स में हाफिज़ों के लिए और 100% तक भी स्कॉलरशिप के साथ हाफिज़ों को लिया जा रहा है। और नीट 2022 में जो भी हुफ़ाज़ पूरे इंडिया के, वो तमाम हुफ़ाज़ जो 450 से ज़्यादा मार्क्स लेंगे, उनको रहने, खाने, पढ़ने, बुक्स और उनकी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री एंड सैलून के साथ फ्री का हम ऑफर दे रहे हैं। और तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि ये मैसेज मुल्क के तमाम हुफ़ाज़ तक पहुँचाएँ। और हुफ़ाज़ जो मेडिकल कॉलेजेस में एलिजिबल हो जा रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, सीट ले रहे हैं, अगर वो फ़ीस का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फ़ीस हम स्पॉन्सर करवाने का नज़्म रखे हैं। और कई डिग्री कॉलेजेस और फार्मेसी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं हुफ़ाज़ के लिए वो फ़ीस को 50% कर दें।
और हुफाज जो 50% भी नहीं देते उनको शाहीन ग्रुप अपने तरफ से 50% फीस देगा। ये हम ऑफर दे रहे हैं। ये बदलेंगे, हुफाज बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे, ये हमारी उम्मीद है। और हम हुफाज के लिए माहौल बनाना चाहते हैं और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के सेंटर्स जहाँ कहीं भी हो शुरू करना चाहते हैं। वो बड़े मदरसे जहाँ पर जगह है, खाली है, 50% 60% स्पेस खाली है, तो वहाँ पर हम 9 to 12 रेसिडेंशियल स्कूल शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ के 4 बड़े मदरसे जो है इसको कबूल किए हैं। बेंगलुरु का एक बहुत बड़ा मदरसा है, पुराना 60 एकड़ पे है, और वहाँ पर लास्ट ईयर हिफ्ज़ुल कुरान प्लस शुरू हुआ है और वो 9 to 12 रेसिडेंशियल बॉयज़ स्कूल में कन्वर्ट हुआ है 50% कैंपस। और मदरसे के माहौल में असली तालीम देना भी एक बहुत बड़ी नेमत है इस नस्ल के लिए, बहुत ही बड़ा कार्य खैर है। असली तालीम असली और दीनी अलग नहीं होते, तालीम है, दीनी तालीम और असली तालीम अलग नहीं है, और इसको शायद हम अलग करके यकीनन बड़े नुकसान आए। क्या 9 बच्चे